क्योंकि उसके पहले दिन उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल करके धमकी दी थी इस चीज़ की कि मैं तेरी वाइफ के साथ ये कर दूंगा, तेरी वाइफ के साथ वो कर दूंगा। मतलब ये बात ना लेके मतलब लड़ाई हुई करती है सारी ये लड़ाई स्टार्टिंग उसी से हुई, दहेज से। देश से। मतलब देश ने डीओपी के लिए लड़ाई हुई करती है हर बार हाँ। और कोई बात ही नहीं। हम्म। नमस्कार, मैं रतन सिंह खबरी मीडिया चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। काल आपा जूनो खेतान हॉस्पिटल का मारे मामलो देखियो जीजा साली को जो यो मानो के चक्कू मार दिया गयो हो जीजा के द्वारा। तो जीजा से बातचीत करी तो जीजो आरोप लगायो साली पे और आपकी पत्नी पे। आज अपा आपकी पत्नी के पहुंच गा बस अपा बातचीत की सारी जानकारी लेंगे। तो वीडियो का हमारे लास्ट तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि यह सच्चाई है बस सब लोगों तक पहुंच सके। जी मैडम जी, नाम बताओ थारो। मोनिका। तो थारा करेक्टर पर मैं आंगली उठाई पर देखे करना चाहोगा। करेक्टर पर जब भी कनो और कुछ रहेगा तो वो लास्ट में यही करेगा, करेक्टर पर आंगली उठाने को। तो बात मतलब थे शुरुआत से लेके और लास्ट तक पूरी कहानी बताओ थे, मतलब के हिसाब से था कि क्या बीती बीती बा बताओ। मेरी शादी हुई 2020 में फरवरी में। 10 दिन पहले मेरी गोद थी जब मेरे हस्बैंड को फ़ोन आयो कि मेरे को वो चाहिए, गाड़ी वगैरह चाहिए। तब घर वालों ने मना कर दिया। तब उसने बोला ठीक है फिर शादी नहीं करते हैं। फिर उनके परिवार वालों का कॉल आया, उन्होंने कहा कि आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। फिर घर वालों ने शादी कर दी। शादी के बाद जो मेरा हस्बैंड है और जो मेरी सास है वो मेरे को परेशान करते थे। फिर मेरे बच्चा हो गया योगित, उनका मतलब ऐसे ही चालू रहा, मारना पीटना सब कुछ करना। जब घर वाले मतलब वो होता है ना जलवा वगैरह, उस पे मेरे घर वाले गए थे, उनके साथ भी उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया, गाली वगैरह दी। फिर भी मैं वहीं रही। वहीं बच्चे का देखना था मेरे को कि मतलब इसका फ्यूचर सेटल हो। फिर उसके बाद वो अभी मेरी 4 फरवरी रॉयल स्टैंड छोड़ के चले गया, बैठा हूँ पापा घर लेके आया। फिर मैं 19 फरवरी पापा का फ़ोन करो, वो बोला कि अभी ये दूसरा बच्चा कर लेगी तो ठीक है मैं इसको रुकूंगा, वरना नहीं रखूंगा, इसको घर से बाहर निकाल दूंगा। तो मैं नहीं गई वहाँ पे, यहीं रह गई। फिर वो अप्रैल को गुंडों को लेके मेरे घर पे आया, जिससे वो गाड़ी वगैरह वो फोड़ दी। वो भाई को मारने की उसकी कोशिश की, उसकी सूचना हमने धनौरी पुलिस थाना में भी दी है, जिसपे अभी तक वो FIR भी उन्होंने नोट नहीं किया है। उसके बाद मैंने वो दहेज वाला भी किया था 1/5 को, उस पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। और वो 1 महीने से लगातार कभी मेरी कोचिंग के बाहर फिर रहा है, कभी स्टेडियम के बाहर पीछा कर रहा है। इस मतलब ये के बात ना लेके मतलब लड़ाई हुई करती है सारी ये लड़ाई स्टार्टिंग उसी से हुई, दहेज से। देश से। मतलब देश ने डीओपी के लिए लड़ाई हुई करती है हर बार हाँ। और कोई बात ही नहीं। हम्म। तो मोटिया लुगाई की लड़ाई हुआ करती है या मतलब सासू भी इन्वॉल्व हुआ करती है। सासू को तो मैं एनरोल ही हूँ, सासू ही तो करवाती। सासू करती की बाकी अगले के करवाती। तो भाई वो करती कि यो कौन दियो, वो कौन दियो, भाभी का बेटे के दिमाग में डालती, वो मेरे साथ लड़ाई करते हो, जो रोल होते हो। मतलब था कौन देश देने के लिए टॉर्चर करता है था। हाँ। अच्छा देश नहीं था बस लड़ाई, बाकी और कोई बात नहीं, एक ही बात की लड़ाई होती तभी बात में लेके लड़ाई दिनों दिन बढ़ती रही। बाद में लड़ाई और बढ़ना समझ किस हिसाब से समझा बढ़ना समझो। जब मतलब स्टार्टिंग में मैं भी घर में गई, जहाँ मैं ताना देता कि मतलब मेरे साथ भी तरीके को बिहेव करे लगा कि मानियो कौन दियो, बै कौन दियो, घर कान गाली काटता। मैं मेरे साथ का मतलब कदे डंगू को रखी तो वो एक व्यवहार होगा दोनों तरफ आप साइड को। भाई मैं बोलता, मैं कुछ बोलती हूँ ना, बाकी धीरे धीरे आदत बढ़ती गई, बा हाथ उठानो भाई करे लगा मेरे साथ। तो यह जानकर थारा मम्मी पापा कौन दी थी। नहीं मैं पहले कौन कुछ न कुछ कौन बतायो। पाछे भी मतलब थोड़े दिन बाद मतलब सहता सहता मतलब थोड़ी बहुत तो बताई होगी, कौन बताई। नहीं घर वालों को नहीं बताया। अब तक कौन बताई। नहीं अभी तक तो पीछे मतलब हुआ था तब बताया है। अब क्या क्या हुआ था। जो उन्होंने मतलब मेरे पापा को फोन किया था ना 19 फरवरी को कि ये मतलब कि तू दूसरा बच्चा कर ले, अब मैं इसको नहीं लेके जाऊंगा, तब बताया मैंने। तो मतलब यह दूसरे बच्चा की शर्त रखी हुआ है। यह की शर्त थी मतलब इनकी बड़ी। मेरे को तो क्या पता उनकी शर्त की, उनकी जिद थी कि हमें करना है दूसरा बच्चा। तो थाने पीट था कि भाई हाँ। कि मतलब देश लेके आई क्या खाता है या कोई और कोई बात खाता। बात स्टार्टिंग इसी से हुई थी, जब मतलब पहला बच्चा हुआ था योगी, तब तक तो मतलब नॉर्मली इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था उनका। ये होने के बाद तो मतलब मारना पीटना सब कुछ चालू कर दिया। अभी जब मैं मेरे दिमाग में ये था कि पहला बच्चा होने के बाद मतलब इतना वो कर रहे हैं मेरे साथ, यदि मैं दूसरा बच्चा कर लूँ तो एकदम वो करेंगे।
इसलिए मैं दूसरा बच्चा नहीं करना चाहती थी। ठीक है, पति तो यह बात कहो, लेकिन थारे सासू के खती सासू पति जो पति बोलते हुए सास दोनों की एक ही बात थी। और ससुर जी ससुर जी को कोई रोल ही नहीं बान, मैं तो बोल लेंदी, मैं चुपचाप रहूँ। मैडम जी, वह थारा जीजो जी बुट्टूराम जी बाको यो कहना कि भाई आपकी पत्नी से मिलने जा रहा और वह मतलब माफी मांग के मतलब आपको सुलझड़ो करने लग रहा है, वो बीच में थे कि बाको माहौल बिगाड़ दियो। सर वो पहले शुरू में आया तब हम मोनिका के साथ में आई, तो उसने बोला कि मुझे 2 मिनट बात करनी है, तो मैं उधर ही खड़ी रही, वो थोड़े आगे चले गए। ठीक है, फिर वो उसको दूर ले जाके ये बोलने लगा कि ठीक है तू ये केस उठा ले वरना मैं बदला लूँगा, ऐसा कुछ उसने बोला, इसको धमकी दी। तब इसने मेरी तरफ इशारा किया कि तू आ जा। मैं जैसे गई उसने वही हाथापाई शुरू कर दी, पहले ऐसे धक्का देना, फिर वो चाकू निकाल के फिर वो सीधा ऐसे घोंप दिया, फिर उसने लात से पीठ पे मारा। तब मैं गिर गई। तब लड़कियों ने उधर वॉलीबॉल खेल रहे लड़कों ने देखा तो उन्होंने आके उसको पकड़ लिया। वो वापस आ रहा था कि मैं मार दूंगा, ऐसा कुछ बोल भी रहा था। तब वापस आने के लिए तब उन लड़कों ने पकड़ के उसको फिर पीट दिया। बाको यो करने के जान बचाने के लिए वो काम करियो थे, मतलब बाकी पिटाई करने लगा, बाकी मुंह पर कई बार हाथ मुंह करियो को बाद में जान बचाने के लिए वो काम लियो। तो सर अरे तो सर मैं तो एक लड़की हो के उन पे इतना थोड़ी ना भारी वार कर सकती हूँ हाथ से कि उनको सुई की या फिर चाकू की जरूरत पड़े। वो तो पहले से प्री प्लानिंग करके आए थे ना ये चीज़ की। ठीक है, मेरी बात मान ली उन्होंने, मैं ये सब दिखा के डराऊंगा तो ठीक है, वरना उनको तो ये काम करना ही था। वो तो अगर आदमी ये सब चाकू वगैरह कुछ लेके आता है तो वो कुछ सोच के आया होगा ना, ऐसे मतलब मारने के उससे प्लान ही करके आया, तभी उसके पास वो था, वरना कि ठीक है वो 1 मिनट में वो कहीं से उठा के तो लाया नहीं है। वो तो ये बोल रहा था कि नीचे पड़ा था, नहीं कुछ नीचे नहीं पड़ा था, उसने अपनी पॉकेट में से निकाला था। उधर कैमरे होंगे तो पता नहीं, आप देख लेना, लेकिन वो अपने पास से लेके आया था, क्योंकि उसके पहले दिन उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल करके धमकी दी थी इस चीज़ की कि मैं तेरी वाइफ के साथ ये कर दूंगा, तेरी वाइफ के साथ वो कर दूंगा। वो ये बोल रहा था कि वो मेरी वाइफ के साथ ये करता है, वो मेरी वाइफ के साथ ये करता है। नहीं वो कुछ नहीं। फोन देखो ना आप, किसका फोन किया हुआ है। वो तो उसने अननोन नंबर से कॉल किया था, वो भी व्हाट्सएप पे कॉल किया था। वो इतना ही सही होता तो वो नॉर्मल कॉल करता ना उनको। वो ये बोल रहा है कि आप उनका घर तोड़ रहे हो, आप बीच में आ रहे हो। नहीं सर, मैं कहाँ से घर तोड़ रही हूँ। जब मैं अकेली रह रही थी झुंझुनू, मैं ये जो मैटर है ना, मैं तो अकेली रह रही थी। मैटर अभी स्टार्ट हुआ है ना, अभी मोनिका मेरे पास रहने लगी है पिछले 3 महीनों में। जब ये बात एकदम से ख़राब हो चुकी, जब इसको ये हुआ कि ठीक है मेरी आगे की लाइफ एकदम से वो हो चुकी है, मेरे को पढ़ना है, तब ये घर से डेली वो अप डाउन करना, फिर इधर उधर की कलेसें, तो इसने मेरे पास रहना। जब मेरे हस्बैंड भी नहीं थे घर पे, क्योंकि वो 5 महीने से उनकी लेह लद्दाख ड्यूटी है, वहाँ से छुट्टी नहीं मिलती, उनके अब्सेंस में मेरे पास रह रहे थे। वो आप दोनों पति पत्नी का नाम लेके बुला फुसला कर वो उनको अलग करना चाहती है, ऐसा करना चाहते हैं। सर वो तो यहाँ पे है ही नहीं, और इसमें हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वो ये सब तो इसकी मोनिका की खुद की वो है ना। अब भाई ये कोई एक बच्चे की माँ है, ये कोई बच्ची थोड़ी है कि इसको कोई भी टॉफी देके या फिर ऐसे बुला सकता है, क्योंकि वो तो लाइफ होती है सभी की अलग अलग, सभी की सोच होती है। ऐसे किसी को हम ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कि तू अलग हो जा, मेरे कहने से ये अलग हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि इसको भी तो, मैं भी इसकी बहन हूँ, मैं भी अपना घर चला रही हूँ। बेशक हम किराए के में बैठे हैं, लेकिन हम हमारा घर तो बांध रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ होता तो मतलब ये इतना ज़्यादा हम भी मैं खराब होती या फिर ऐसा कुछ होता, तो वो भी तो इसका भाई है, वो भी तो इनको जानते हैं अच्छे से। वो ये बोल रहा था कि परिवार में छोटी मोटी लड़ाई वो तो होती रहे, और वो की गलती की माफी मांग के और आप परिवार बसाना चाह रहे हो। छोटी मोटी लड़ाई नहीं होती ना। जब मोनिका की बेबी हुआ था ना, तब मैं उधर ही थी। तो उस आदमी ने, जब इसका ऑपरेशन हो रखा था, ऑपरेशन हुए मैं उसके तीसरे चौथे दिन इस पे इतना हाथ उठाया। जब मेरे घर वाले गए, पीला चूड़ा देते हैं अपन, तब उसको मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर कर दिया कि तू घर से निकल, घर से निकल। उधर पूरी कॉलोनी को पता है ये चीज़। उसने मेरे घर वालों तक के साथ हाथापाई की है। उससे पहले भी शादी से घर वाला से भी माथापाई की। हाँ की एक हाथापाई की, मतलब कि घर वालों को बाहर वो करके कि ना निकलो यहाँ से, मतलब ऐसे हाथापाई पे आ गया था वो। आपके घर वालों पर या अपने मेरे घर वालों पे, मेरे घर वालों पे। आपके घर वालों पे मतलब किस प्रकार से, मतलब जब ये घर में पीला चूड़ा देने गए थे ना, कि तुम लोग मेरे घर में कैसे, सीधी सी बात है, बेटी दिए तो घर में तो जाएंगे, क्योंकि 4 साल हो गए मेरे घर वाले ना कभी भी हमारे घर पे मिलने तक नहीं जा सकते अपनी बेटी से।
यहाँ तक की नौबत आ रखी है उस घर में। तो मतलब पूरे परिवार से ही दुश्मनी सी हो रही है मतलब हाँ, आपकी? पूरे परिवार से दुश्मनी सी और कि अभी मान लो कोई फंक्शन भी होता है ना हमारे वो उधर की, जैसे मतलब कोई भी फंक्शन हो और पूरा रिलेटिव सारे आते हैं छोड़ के मेरे घर वालों को, क्योंकि हम भी तो उस घर की बहू ही हैं। अगर ये चीज़ अभी से चल रही होती तो नहीं, वो जो आप वो मांग रहा था आपसे, उसके लिए तो आपने पहले ही मना कर दिया। हाँ, पहले मना कर दिया, तभी तो वो लोग इनसे इतनी दुश्मनी पाल के बैठे हैं। तो फिर वो शादी क्यों की फिर? भाई आपने मना उस कर दिया, टाइम तो- उसको दे देने की इच्छा थी, तो फिर वो शादी क्यों की उसने? उन्होंने जब हमने शादी से पहले दिन मना कर दिया था ना, शादी से एक दिन पहले या मतलब कुछ दिन पहले? गोद के एक दिन पहले मना किया था। शादी के 10 दिन पहले गोद थी, तब उन्होंने रात को उनके नाना चाचा फूफा जी वगैरह ने इतना प्रेशर किया कि आगे से ये नहीं करेगा, ये सुधर जाएगा, ये वो कि बच्चा है, इसने तो हर कुछ बोल दिया, इसके दिमाग नहीं है, ऐसा कुछ करके फिर घर वालों ने भी सोचा भाई ठीक है, सुबह गोद है, सब में कार्ड बंट गए, ये हो गया वो हो गया। तो मैडम जी इतना क्या बड़ा क्या मांग लिया उसने मतलब ऐसे? यही गाड़ी दो मेरे को, गाड़ी नहीं दो तो पैसे दो, कि हमारी कुछ लेवल है, हमारा इमेज, क्योंकि जबकि हमने ये बात जब देखने गए थे ना लड़का, तभी क्लियर कर दी थी कि हमारे भाई 4 बेटियां हैं, पापा किसान है, तो ये सब नहीं दे सकेंगे, तुम्हारे राजी हो तो करो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। जबकि ये भी नहीं है कि उनको ये चीज़ पता नहीं, क्योंकि पास ही के गाँव के हैं, सब कुछ पता है, हालात भी पता है, सब पता है। तो मतलब आपको कुछ दिखाई देता है नहीं भाई किसान है, फिर वो मतलब मांग क्यों करेगा? भाई मांग करेगा तो फिर वो रिश्ता नहीं लेके आएगा आपके पास में। नहीं, उनको अगर ये चाहिए ही थी तो हमने ये चीज़ पहले ही दिन बोल दी थी, तो उन्होंने बोला नहीं हमें तो सिर्फ ना वही नौकरी वाली हम लड़की नहीं ढूंढ रहे, हमें तो ये चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि हमने तो ये चीज़ मजाक में ले ली, जब देखने गए थे तब उन्होंने हाँ भर दी कि ठीक है कुछ मत देना ये वो। फिर वो चीज़ें वापस से शुरू कर दी कि हमने तो मजाक सोच लिया था कि आप सही में कुछ नहीं दोगे क्या, हमने सोचा ऐसे ही कर रहे हैं। मतलब दहेज को लेकर मतलब 4 साल हो गए, 4 साल से लगातार लड़ाई चल रही है। हाँ, पहले मेरे साथ होती थी उस घर में इतनी ज़्यादा कलेश है कि दिल्ली की, जब मेरे बच्चा भी हुआ तब भी मतलब उन्होंने ये नहीं रखा कि ठीक है, उसके 20 दिन बाद ही मतलब मैं ऐसे पूरे दिन सिजेरियन हुआ था कि इतनी ज़्यादा वो हो गई थी कि मेरे को यहाँ छोड़ के गए मेरे हस्बैंड जाते। उसके बाद हमें घर में घुसने नहीं दिया गया, फिर निकालना ये सब। मतलब आप घर को छोड़े कितने दिन हो गए आपको? 3 साल हो गए हैं लगभग 3 साल हो गए। तो अब मतलब प्रशासन की कार्रवाई करता है पहुंची? सर, प्रशासन ने अभी ये बोल रहे हैं कि 119 115 ये धाराएं तो लगाई हैं, तो क्योंकि वो प्री प्लानिंग तो अपनी पूरी करके ही आया था मारने की। अगर उधर कोई भी नहीं होता, मैं अकेले रास्ते पे होती तो मेरा मर्डर फिक्स ही था। अच्छा, लेकिन मारने के लिए आया था आपको? वो फिक्स ही मारने के लिए आया था, तो उन्होंने ना तो वो धाराएं लगाई कि जो जिसमें हाफ मर्डर का केस बनता है या फिर ऐसा कुछ होता है, वो तो कल फिर से जमानत पे छूट जाएगा, तो उससे हमारी क्या सुरक्षा हुई, हम कैसे निडर होकर रह सकते हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन इतनी हमें सुविधा दे कि हम निडर होकर जी सके। मतलब अभी भी आपको मतलब जान का खतरा है उससे? खतरा है सर, वो छूटते ही पक्का कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, ये चीज़ श्योर है, क्योंकि वो इतनी बार धमकियां दे चुका। वो धमकी उसको 2 बार पाबंद करवा दिया, तब प्रशासन ने हमें बोला अभी पाबंद करवा दिया, ये कुछ नहीं करेगा 6 महीने तक। हमने बोला सर वो करेगा, हमने बार बार उनको ये बात बोली, लेकिन उन्होंने ये चीज़ सुनाई नहीं की। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उस चीज़ को, उसने ये चीज़ की। वो तो वहाँ स्टेडियम था कि इतने सारे बच्चे थे, उन्होंने पकड़ लिया कि मैं आज सही सलामत हूँ, वरना तो कुछ भी हो सकता था। अब क्या चाहते हो प्रशासन से आप? मैं ये चाहती हूँ कि अगर उसके साथ जो करना वो करें, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी। अब अभी बेल पे जमानत ना मिले, छुट्टी ना मिले, फ्री ना हो अभी, क्योंकि उसने इतने दिन से वो धमकियां दे रहा है। उसको पाबंद तो 2 बार करवा दिया, पाबंद करवाने के बावजूद वो ऐसी हरकतें कर रहा है, जब तो कोई सुधार नहीं आना उसमें, तो उसको ऐसे फ्री ना छोड़ा जाए, हम और हमारी सेफ्टी पे ध्यान दिया जाए। तो दोनों बहनों से बातचीत करके सारी जानकारी अपन ने ली। वीडियो में लगाए गए आरोपों की पुष्टि खबरी मीडिया नहीं करता, ये प्रशासन का विषय है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। खबरी मीडिया के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।